पीएम मोदी की पीठ थपथपा दी और साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खड़े नजर आ रहे हैं एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, जो तिरछी नजर से देखते हैं मोदी और लूला डी सिल्वा को। लेकिन जब उन्हें लगता है कि पीएम मोदी ने उन्हें इग्नोर कर दिया तो वो दूसरी तरफ जानबूझकर उंगली दिखाते हैं और निकल जाते हैं। ले इतना ही नहीं, इस वीडियो में जरा और आगे चलेंगे तो और तुम दो यार, हमें कोई इशू नहीं है अगर तुम कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दो। हर एक देश का अपना अपना एक नैरेटिव होता है और अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, एंड दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हो जिससे हमारे यहां लोगों की जानें जा सकती हैं या जा रही हैं, देन वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये टर्किश ड्रोन्स हैं। मेरी इतला तो ये भी है, मैं तो आपको कुछ ऑफिशियल चीज़ें भी इंडिया के अंदर, जो इंडिया और टर्की की आपस में, इंडियन जो मिलिट्री है और इंडियन फॉरेन ऑफिस टर्किश लोगों को बुलाता रहा है फॉरेन ऑफिस में, वहाँ पे इंडिया और तुर्की के मामलात ख़राब हुए हैं ऑफिशियली। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट ऑफिशियल। मैं इतना पाकिस्तान अपने नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करता, हम सीना कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे। अब देखो G20 में कौन सी कंट्रीज जाती हैं, वही 20 कंट्रीज जाती हैं जिसमें वो जिनकी इकोनॉमिकली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम 10 या 20 या क्या 30 में भी नहीं आते। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। बिजली होती है ना बड़ी। तुर्की को तो हमने बोला था वासुदेव कुटुंबकम, याद है? तुर्की के लिए हमने राहत सामग्री भेजा। यार तुम्हें बहुत दर्द हुआ है यार, तुम्हारे यहाँ अर्थक्वेक हो गई, इतने लोग मर गए, हमें बहुत दिल में दुख है। यही तुर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन्स देता है। और सिर्फ ड्रोन देना कोई वैसी बात नहीं है यार, ड्रोन दो, चाइना भी तो देता है पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट। इसने बंदे दिए, इसने अपनी मिलिट्री। दोस्तों, जैसे को तैसा भारत ने टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन की अकल ठिकाने लगा दी है, क्योंकि मुस्लिम खलीफा बनने के चक्कर में इन्होंने भारत के साथ अपने संबंध खराब कर लिए। अब G20 समिट के अंदर पीएम मोदी को तिरछी नजरों से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और वीडियो में कैप्चर भी हो चुके हैं। और पीएम मोदी ने इनको मुंह तक नहीं लगाया, यहां तक कि इनकी तरफ देखा भी नहीं है। वो ब्राजील के राष्ट्रपति के जो हैं वो लूला डी सिल्वा, उनके साथ गले लगते रहे, परंतु टर्की के राष्ट्रपति की तरफ देखा तक नहीं है। यह टर्की को जवाब है जो भारत के खिलाफ आए दिन उल्टे सीधे काम करता है। हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी इसने रुकवा दी, साथ में पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर साथ भी दिया। और अभी दिल्ली ब्लास्ट के अंदर जो मास्टरमाइंड था वो टर्की के किसी हैंडलर अकासा के साथ मिलकर काम कर रहा था। और इतने सारे कर्मों के चलते भारत ने टर्की के मुंह पर मोदी की पीठ थपथपा दी और साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खड़े नजर आ रहे हैं एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, जो तिरछी नजर से देखते हैं मोदी और लूला डी सिल्वा को। लेकिन जब उन्हें लगता है कि पीएम मोदी ने उन्हें इग्नोर कर दिया तो वो दूसरी तरफ जानबूझकर उंगली दिखाते हैं और निकल जाते हैं। ले इतना ही नहीं, इस वीडियो में जरा और आगे चलेंगे तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी पीएम मोदी के पास आते हैं और गले लगाने लगते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने उनसे हाथ मिलाए, लेकिन उनके साथ यानी कि साउथ कोरिया। मेरी इतला तो ये भी है, मैं तो आपको कुछ ऑफिशियल चीज़ें भी इंडिया के अंदर, जो इंडिया और टर्की की आपस में, इंडियन जो मिलिट्री है और इंडियन फॉरेन ऑफिस टर्किश लोगों को बुलाता रहा है फॉरेन ऑफिस में, वहाँ पे इंडिया और तुर्की के मामलात ख़राब हुए हैं ऑफिशियली। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट ऑफिशियल, मैं इस स्टेज पे नहीं करना चाहता। आई नो द न्यूज़ के जो टर्किश मिलिट्री है उन्होंने इंडियंस को नो कहा है इन सम ऑफ द प्लेसेस दे वर इनवाइटेड, बस इतना ही बहुत है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे। और इंडिया के अंदर रह के कहा है, क्या मोदी साहब तुर्की की जो मिलिट्री की पोजीशन है ख़त्म करेंगे? रिमेंबर, तुर्की इज़ अ मेंबर ऑफ नेटो। यू विल हैव टू टेक डिसीजन वेरी केयरफुली। पाकिस्तान के साथ तो ये भी ख़त्म कर दो, वो भी ख़त्म कर दो, ये भी ख़त्म कर दो। भाई ठीक है, कर दो ना। पाकिस्तान के साथ तो बनता है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू फॉर इंडिया। पाकिस्तान इज़ अ डोमेस्टिक इशू भाईजान, इस चीज़ को जहन में रखें। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम। देखते हैं कि क्या होता है इसमें। नहीं कहते वो अपनी सोवरेनिटी के ऊपर समझौता नहीं करते। होना भी चाहिए, तीसरा टेन्योर चल रहा है उनका इंडिया के अंदर। मोदी साहब जो है वो अपनी नेशन के साथ एक बहुत ज्यादा
मुखलिस लीडर है उनके, अखंड भारत का जो उनका मोटिव वो लेके चल रहे हैं। लेकिन वो अलग बात है, वो पिट गया। लेकिन मोदी साहब इकोनॉमी तौर पे आप 10 साल पहले का इंडिया उठा के देखें और आज को उठा के देखें, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। इंडिया की इकोनॉमी बहुत बूस्टअप कर गई है। एग्जैक्टली ये चौथी बड़ी इकोनॉमी और इन फ्यूचर टू 2030 में उन्होंने बोला है कि हम तीसरी बड़ी भी करेंगे। यस, जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, वो अपने नौजवानों को स्किल दे रहे हैं। वो आईटी में इतने आगे, इंग्लिश में इतने अच्छे आगे हैं, तो जाहिर बात है उन्होंने आगे तो आना है। वो हमारी तरह कोई मीम थोड़ी बनाते हैं कि बैठ के बस, हमें एंजॉय भी तो करना है ना। हाँ, हम थोड़े से ये बस क्या है ना, हम लोग वेले भी हैं, तो हम लोगों ने एंजॉय इसी तरीके से करना होता है, टिकटॉक पे नाच नाच के। करने के लिए ही है, हम एंजॉय करते रहेंगे और वो अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हालांकि वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कंट्री है 1.5 बिलियन और पॉपुलेटेड कंट्री होने के साथ वहाँ पर माना हम लोग देखते हैं लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी जीडीपी हमारी जीडीपी से काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? वो अपनी जीडीपी को आगे लेके जा रहे हैं, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट आगे रखते हैं। इन केस ऑफ हमारी तरह के हम लोग बनाए नहीं, हमने स्क्रॉलिंग करना है, हमने सोशल मीडिया चलाना है, हम मीम्स बनाएंगे नहीं, इस तरह तो नहीं वो कर रहे। वो अपनी जीडीपी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारी पॉलिसी आप देख लें, पहले क्या थी अब क्या है। 4 साल पहले हम तालिबान को तोहफे दे रहे थे, आटा भेज रहे थे, चीनी बेच रहे थे। अब हम तालिबान के दुश्मन बने हुए हैं। वो उनका भी यही हाल है, वो कभी हमारे दोस्त बन जाते हैं, कभी पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते हैं। अब कहते हैं हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। यानी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन ही नहीं पता कि हमने किस तरफ जाना है, हमने किस ब्लॉक में जाना है, हमने क्या करना है, हमने कैसे तरतीब देनी है। माजरत के साथ यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल भी संजीदगी से बिल्कुल नहीं बनाई जाती। इंडिया की हमें फॉरेन पॉलिसी सीखना चाहिए। आपके पीएम साहब ब्यूटन से मिले, क्या कह रहे हैं यार, आप अपने ताल्लुकात बनाएं उनके साथ। आप उनको ये कह रहे हैं कि आपके इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हैं, तो हम आपके साथ भाई। क्या सिलसिले बनाती है और कैसे तुर्की से मज़ीद क्या आ रहा है, क्योंकि शायद तुर्की से कुछ और भी बहुत वेपन आएगा, ड्रोन आएंगे, क्योंकि आगे लड़ाई है ड्रोन्स की। आगे लड़ाई है, जैसे इंडिया मज़ीद S-400 लेने जा रहा है ना, रिमेनिंग S-400 लेने जा रहा है, क्योंकि इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि अगर चाइनीज़ जो हैं वो हमारे S-400, क्योंकि इंडियन समझते हैं कि S-400 ने इंडिया को बहुत बचाया है, वन थिंग। सेकंड चीज़ क्या है, वो समझते हैं कि हमें मज़ीद S-400 चाहिए, और सिर्फ ये नहीं, ये मज़ीद खरीदेंगे और ये मज़ीद लगाएंगे बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ। वो तो बॉर्डर ही बड़ा लंबा, आई थिंक 3500 किलोमीटर कितना, और पाकिस्तान के साथ भी लगाएंगे। So India is going to be is going to play tough. इंडिया बहुत टफ खेलने वाला है, पाकिस्तान भी टफ खेलने वाला है। इंटरेस्टिंग टाइम्स आगे।